Good morning friends. Today I am going to solve some questions based on parallel lines and transversal. Before starting, I would like to give you a small brief of the properties. Fine. So, we learned that if two lines are parallel and one transversal is intersecting these two lines, then there were so many angles. तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सबसे पहले हमने पढ़ी थी ये एंगल एंड ये एंगल. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इफ लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दीज टू आर इंटीरियर एंगल एंड ये इक्वल होंगे. पर कब होंगे? जब ये लाइन्स जो हैं वो पैरेलल होंगी. कंडीशन इज मस्ट है कि लाइन L एंड M शुड बी पैरेलल. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हुआ एक, और इसी का पेयर क्या होगा? ये वाला. ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू सो दैट वी कैन सॉल्व फर्दर. दीज टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये इक्वल होंगे. मान लीजिए मैं इनको नाम दे देती हूँ. दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. फाइन. सो 1 इक्वल्स टू 3 होगा एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा. इनकी न्यूमेरिक वैल्यू भी इक्वल होगी. लाइक ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा एंड ये मान लीजिए 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री हो जाएगा. इसके अलावा हमने पढ़ी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर की प्रॉपर्टी. इन्हीं केस में सेम केस, लाइन्स आर पैरेलल, ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग एट 2 पॉइंट्स. ठीक है. दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M, दिस इज लाइन N. ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों का सम मिला के होगा 180 डिग्री. इन दोनों का सम मिला के मान लीजिए मैं इसे 1 दे देती हूँ, इसे 2 दे देती. देखिए फ्रेंड्स, ये डिफरेंट है. अब मैंने उसी डायग्राम को डिफरेंट फॉर्म में बना दिया है. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल के जो होगा दैट इज 180 डिग्री. मीन्स सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर. कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर मतलब एक ही साइड के दोनों इंटीरियर एंगल, इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा. मान लीजिए हमारे पास 1 की वैल्यू 50 है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि हम इसको 180 से माइनस कर देंगे. इन दोनों का सम कितना है? 180. ठीक है. इसी पैरेलल लाइन में एक और केस था. सेम वही प्रोसीजर. लाइन्स आर पैरेलल, वन ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. एक ही साइड का ये एंगल, एक एंगल, इसको छोड़ के ये वाला, मान लीजिए इसे 1 दे देती हूँ, इससे 2 दे देती हूँ, तो ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल. ये सेम साइड पे होंगे और एक छोड़ के होंगे. मीन्स यहाँ पर एक एंगल है तो ये वाला हम छोड़ देंगे, इसके बाद वाला. ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसी का सेम केस क्या होगा? इधर वाला एंड इधर वाला. मान लीजिए इसे 3 बोल देते हैं और इसे 4. सो एंगल 3 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल. ठीक है. इसके अलावा लीनियर पेयर और जो हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स की इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वो सारी प्रॉपर्टीज कहीं भी लग सकती हैं. कॉम्प्लीमेंट्री की जो होता है वो प्रॉपर्टी लग सकती है. सप्लीमेंट्री जो होते हैं वो प्रॉपर्टी लग सकती है. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स द सम ऑफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. अगर दिया हुआ है तो एक एंगल अगर दिया है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 90 होगा. लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ 2 एंगल्स अगर एक पॉइंट पर बन रहे हैं तो दोनों एंगल मिलके कितना होगा? 180 डिग्री. तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं अब हम क्वेश्चंस यूज करेंगे, उसमें हम इनको यूज करेंगे. ठीक है. सो ये प्रॉपर्टीज को आपको माइंड में रखना है सो दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस, अदरवाइज यू कुड नॉट. फाइन. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन इज, if AB parallel to CD, angle PQB is equal to 135 degree and angle PRC equals to
40 डिग्री, फाइंड एंगल QPR। डायग्राम गिवन है, पैरेलल लाइन कंडीशन में दिया हुआ है और हम जितनी भी प्रॉपर्टीज लगाएंगे पैरेलल लाइन है तभी वो सारी प्रॉपर्टीज लग पाएंगी। ठीक है, A, this is Q, this is B point, this is R, this is C, AB parallel to CD means ये दो लाइन है जो आपस में पैरेलल हैं और ये जो यहाँ पर पॉइंट है दिस इज O। ये एंगल गिवन है BQO या PQB बोल रहे हैं वो PQB, so this is P, this must be P, PQB is equal to 135 and this angle is already given which is 40 डिग्री और हमें रेस्ट ऑफ द एंगल्स निकालने हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि लाइन पैरेलल है प्लस साथ में दो एंगल गिवन है एंड हमें QPR फाइंड करना है। QPR मीन्स हमें ये वाला एंगल जो है ये फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है तो हम एक पैरेलल लाइन और क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट को मेंशन करना ज़रूरी है, तो जब भी हम प्रूफ करेंगे तो कंस्ट्रक्शन पार्ट को लिखेंगे कि हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, सो नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन थ्रू पॉइंट P वी ड्रॉ लाइन XY, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है XY विच इज पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD। हमने ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो AB के भी पैरेलल है एंड CD के भी पैरेलल है। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है तो वी हैव टू मेंशन, अदरवाइज वो कोई एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि हमने ये कहाँ से लाया है। ठीक है, नाउ अभी हमारा डायग्राम जो है वो ये हो गया। तब हम इसमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मीन्स ये सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। क्या प्रॉपर्टीज लग सकती हैं? अल्टरनेट इंटीरियर हम लगा सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम हम लगा सकते हैं। ठीक है, BQP एंड QPY मीन्स, मैं कलर चेंज करती हूँ, ब्लू कर रही हूँ, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं गिवन है AB इज पैरेलल टू XY। गिवन इसलिए कि हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल लाइन क्रिएट करी है। ठीक है, अब AB पैरेलल टू XY है तो दीज टू एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख देती हूँ एंगल BQP प्लस ये वाला एंगल लेना है तो QPY लिख सकते हैं। QPY इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसमें हमें BQP की वैल्यू पता है विच इज 135। सो हमारे पास QPY आ जाएगा, एंगल QPY इक्वल्स टू 180 माइनस 135 डिग्री। QPY कितना होगा माइनस करके ये 50 45 फाइन। 180 माइनस 135 विच इज 45। सो वी हैव QPY। QPY मीन्स हमें इतना पार्ट एंगल का मिल गया है। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? यस, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हमें मिल चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से नोटिस कीजिए, ये एंगल जो है 40 डिग्री है। ठीक है, ये लाइंस जो है ये पैरेलल है, तो दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो ये और ये मिलके ये दोनों इक्वल होंगे,
तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, बिकॉज XY इज पैरेलल टू CD। तो ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं XY इज पैरेलल टू CD, so angle PRC equals to angle RPY। जो भी एंगल ले रहे हैं वो बीच में आना चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए। इक्वल होंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। PRC कितना है 40, सो एंगल RPY की हमारे पास वैल्यू आ गई 40। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दी। एक एंगल हमारे पास 45 आ गया, एक एंगल हमारे पास 40 आ गया। तो ऑब्वियस है इन दोनों को सम करेंगे तो वी विल गेट QPR। सो टू फाइंड द QPR वो किससे मिलके बना हुआ है, B, मैं यहां लिख देती हूं, BQP प्लस RPY। ये एंगल इन दोनों से मिलके बना है। ठीक है, सो BQP की वैल्यू कितनी है 45 एंड दिस इज 40, सो 85 डिग्री इज योर आंसर। एंगल QPR इक्वल्स टू 85 डिग्री, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, सो एंगल QPR इक्वल्स टू 85 डिग्री। हमने जो जो प्रॉपर्टी लगाई है वो हमको मेंशन करना पड़ेगा साइड में, प्लस हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वी हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो। एंड पैरेलल लाइन होंगी तभी हम ये प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन में ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो लाइन शुड बी पैरेलल, एंड क्वेश्चन में वो ऑलरेडी मेंशन था। ठीक है, सो इस प्रकार हमने QPR को फाइंड कर लिया। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर, जो मैं बनाऊंगी अभी, इफ AB पैरेलल टू DE and angle ABC equals to 55 degree and angle CDE equals to 160 degree, find angle BCD and diagram given है। डायग्राम कुछ इस तरह है, ये सारे पॉइंट्स हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। ये एंगल दिया हुआ है CDE equals to 160 degree and ABC equals to 55 degree and line दी है AB and DE। These two lines are parallel। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो these two lines are parallel। फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में और दो एंगल मेंशन है और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये दो लाइन पैरेलल दी हुई हैं, बट C पॉइंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, सो अगेन हम एक XY लाइन लेंगे जो इनके पैरेलल होगी, X Y। कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया है। ठीक है, मीन्स अब हमारे पास AB, ये वाली लाइन and ये वाली line, all three lines are parallel। So we will solve the question।
सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। थ्रू पॉइंट C we draw XY which is parallel to AB। ठीक है, ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया। अब हमारा XY जो है which is parallel to AB and AB is parallel to DE means automatically all three lines are parallel। तो हम कैसे लिखेंगे, now XY parallel to AB by कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड AB पैरेलल टू DE गिवन, ये ऑलरेडी गिवन है। इन दोनों को अगर कॉम मिला दें तो क्या होगा, XY पैरेलल टू DE। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से, इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C। इसके मैं कई एग्जाम्पल्स आपको पिछली क्लासेस में दे चुकी हूँ। अगर 1 इक्वल्स टू 2 है, 2 इक्वल्स टू 3 है, तो 1 इक्वल्स टू ऑलवेज 3 होता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगी, चाहे आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C। ठीक है, सब हमारी तीनों लाइन पैरेलल हो गई, तो हम चाहे तो सारे एंगल्स जो भी हम लगाना चाहें वो यूज कर सकते हैं। यस, सो नाउ DCY हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये सारी लाइन आपस में पैरेलल हो चुकी हैं। यस, ये एक ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है ये, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। यस, सो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर का सम क्या होगा, 180 डिग्री। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 होगा तो मीन्स ये 160 है, तो ये कितना आएगा, 20 डिग्री। इसको हम ज्योमेट्री के फॉर्म में फॉर्म करके बताते हैं। ये तो मैंने आपको ओरल बता दिया कि दिस इज 160, सो दिस शुड बी 20, क्योंकि इनका सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं। एंगल DCY प्लस 160 मिला के कितना है, 180 डिग्री। So DCY equals to 180 minus 160 डिग्री, तो which is 20 डिग्री। इसको हम बॉक्स में डाल रहे हैं क्योंकि ये यूज में आएगा। So हमारे पास ये एंगल आ चुका है। ठीक है, अब जब ये एंगल आ चुका है तो हमारा ऑटोमेटिकली ये एंगल भी कितना होगा, 20 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, now हमें निकालना है BCD। yes, so now we have to find angle BCD। shall I rub this? क्वेश्चन नंबर 2, एक फिगर दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है if AB parallel to DE and angle ABC equals to 55 degree and angle CDE equals to 160 degree, find angle BCD। ठीक है, फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। फिगर कुछ इस प्रकार है, ये सारे पॉइंट्स हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ये E है। ये एंगल जो दिया है 160 डिग्री दिया है एंड ये एंगल जो दिया है 55 डिग्री दिया हुआ है। सो दोस्तों, इसमें दो एंगल दिए हुए हैं और डायग्राम कुछ ऐसा जिग-जैग के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि हमारे पास पैरेलल लाइन है AB एंड DE। बाकी C पॉइंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू C। ठीक है, तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी विच इज X Y एंड ये हमारा पॉइंट क्या था,
C। एक लाइन हमने ड्रॉ करी XY जो C से पास हो रही है, और वो जो हम ड्रॉ करेंगे वो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि ये सब आपस में पैरेलल हो जाए। तो अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन थ्रू पॉइंट C we draw line XY पैरेलल टू AB। AB को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल हो, ठीक है। सो हमारे पास XY इज पैरेलल टू AB। नाउ क्या गिवन है? AB पैरेलल टू DE एंड हमने XY पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को मैं शॉर्ट में कॉन्स्ट लिख रही हूँ क्योंकि ये जगह मुझे लगेगी, ठीक है। सो AB पैरेलल टू DE है एंड XY पैरेलल टू AB है, तो क्या होगा? XY पैरेलल टू DE होगा, देयरफॉर XY पैरेलल टू DE। कैसे? यस, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C। और यू कैन से एक सर्कल है, उसका एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर के एरिया के बराबर है, न्यूमरिक वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए सर्कल का एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसका एरिया स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर का कितना हो गया? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक कंडीशन और दी हुई है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, तो वो भी कितना हो जाएगा? 100। तो सर्कल एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऑल विल बी इक्वल, सो वी कैन से सर्कल इक्वल्स टू रेक्टेंगल, एरिया बराबर होंगे। यस, सो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू ऑलवेज C, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, ऑल थ्री लाइन्स आर पैरेलल। तो अब हम जो चाहे वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये ब्लू से देखिए, ये दोनों मिलके कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 20 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके कितने हैं? 180 डिग्री। ये हमने ओरली बोला, अब हमको ज्योमेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो वी विल राइट एंगल DCY प्लस 160 डिग्री मिलके कितना है? 180 डिग्री। आप यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लिखेंगे कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर सम वाली प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सो नाउ यू विल हैव DCY इक्वल्स टू 180 माइनस 160 मीन्स 20 डिग्री। इसको आप संभाल के रख लेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 बोल देंगे, ठीक है। तो हमारा एक एंगल आ गया। नाउ हमें फाइंड करना है BCD। BCD मीन्स हमें ये एंगल को फाइंड करना है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम पहले कुछ और निकालेंगे। देखिए, ऑल्सो XCB प्लस ABC मिलके कितना है? 180 डिग्री। XCB एंड ABC, क्योंकि ये दो लाइन भी क्या है? पैरेलल है। मैं इनका कलर चेंज कर रही हूं। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल मिलके कितना है? 180 डिग्री एंड दिस इज 55, तो ये कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि आप 180 से माइनस कर देंगे। बट ये हमने ओरली किया, हमको ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी करके दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे XCB प्लस, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। So we will have XCB equals to 180 minus 55 and which is equal to 125 degree। ये भी हम संभाल के रख लेंगे। This is equation 2। So हमारे पास ये एंगल भी आ चुका है।
अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास ये एंगल भी है जो पिंक से है, हमारे पास ये एंगल है 20 डिग्री जो ब्लू से है, सिर्फ ये वाला एंगल जो ऑरेंज से है मिसिंग है। बट वी नो दिस थ्री विल मेक अ लीनियर पेयर विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ एंगल भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख रहे हैं 3 एंगल हैं XCB प्लस BCD प्लस DCY, ये तीनों मिलाकर कितना है 180 डिग्री। इसमें से 2 की वैल्यू हमारे पास है प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू, ये तीनों मिला के कितना है 120 डिग्री। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन जो हम न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं। सो BCD कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, एंड आफ्टर सॉल्विंग वो कितना आएगा 35 डिग्री। सो हमें क्या फाइंड करना था, BCD की वैल्यू, एंड वो कितनी आ गई है 35 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो जो गिवन था उसके थ्रू दूसरे एंगल्स निकाल लिए, और फिर हमने देखा ये तीनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। सो ये दोनों 180 से माइनस किए तो हमारे पास ये एंगल आ गया। मैं इसे ग्रीन से लिख रही हूँ, हमारा ये कितना आया है 35 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों कैसा भी डायग्राम दिया हो, अगर पैरेलल लाइन दी हुई है तो हम उसकी जो और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम वो प्रॉपर्टी सारी यूज कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ी। और अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो हमने कंस्ट्रक्ट करा, कंस्ट्रक्ट करके हमने बताया कि सब लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो फिर अकॉर्डिंगली हमने सारी प्रॉपर्टीज को यूज किया। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज, अगेन एक फिगर दिया हुआ है, उसमें इफ AB पैरेलल टू CD एंड एंगल BEG equals to 65 degree and angle EFC equals to 80 डिग्री। अगेन 2 एंगल दिए हुए हैं, फाइंड X एंड Y। कुछ मिसिंग दिए होंगे जो हमें फाइंड करने हैं। डायग्राम जो दिया हुआ है, ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट E, दिस इज B, this is C, F, G, ये सब ऑलरेडी गिवन है डायग्राम में। E से F जॉइंट हो रहा है, मीन्स ट्रांसवर्सल हो गया। एक ये ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, एंड ये X दिया हुआ है, एंड ये वाला Y है जो हमें फाइंड करना है। एंड जो गिवन है आप वो हम लिखेंगे BEG, उसका मैं कलर चेंज करती हूँ, पिंक से जो है BEG दैट इज 65 डिग्री, एंड EFC ब्लू से है EFC विच इज 80 डिग्री। ठीक है, ब्लू वाला जो है वो ये है 80 डिग्री, एंड ये जो है 65 है, एंड हमें X एंड Y जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक, नाउ इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं, बिकॉज दीज टू लाइन आर पैरेलल, दे हैव ऑलरेडी मेंशन, एंड बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है जिसके लिए हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत हो। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, BEF इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये गिवन है,
BEF इक्वल्स टू 80 डिग्री, सॉरी गिवन नहीं है, BEF होगा बिकॉज दीज टू लाइन आर पैरेलल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। BEF ये यहाँ से यहाँ तक का येलो पार्ट जो है इट विल इक्वल्स टू 80 डिग्री बिकॉज दिस इज 80 डिग्री। सो हम लिखेंगे कैसे, एंगल CFE या EFC इक्वल्स टू एंगल BEF बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। इसकी वैल्यू 80 है, सो BEF भी जो हो जाएगा ये 80 डिग्री है, सो हमने BEF भी जो है वो फाइंड कर लिया, दैट इज 80 डिग्री। ये हमारे पास आ गया, यस। इसमें इतना पार्ट 65 है, तो ऑब्वियस है x कितना होगा, 80 माइनस 65, क्योंकि ये टोटल एंगल 80 है, उसमें से एक पार्ट जो है वो 65 है, तो अदर विल बी 80 माइनस 65, वो कितना होगा 15 डिग्री। जब हम 18 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री। सो x कितना आ जाएगा 15, बट ये हमने ओरली किया, हमको इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों का सम मिलके 80 डिग्री है। सो वी विल राइट एंगल BEG प्लस एंगल GEF मिला के कितना है 80 डिग्री, जो हमारे पास BEF के बराबर है। पहले हम न्यूमरिक नहीं लिखते, पहले हम एंगल के फॉर्म में लिखते हैं, BEF। सिंपल सी प्रॉपर्टी, दोनों को मिला के जो बन रहा है वो एंगल हमने लिखा। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, BEG इज इक्वल्स टू 65, GEF इक्वल्स टू x एंड दिस इज 80, सिंपल न्यूमरिक वैल्यू। सो 80 माइनस 65 विच इज इक्वल टू 15, तो हमारे पास x आ गया, हमको x फाइंड करना था, हमने x निकाल लिया। नाउ विल मूव टू द y, अब हम y पर जाएंगे। y में FGE क्या है, FGE इज y एंड BEG ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, राइट। सो दिस इज 65, सो दिस इज ऑल्सो 65। कैसे, हम देखिए इसको ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। सो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस EG is a transversal, since EG is a transversal of line AB and CG, AB and CG, फिर से लाइन आएगा, ठीक है। AB एंड CG आर पैरेलल एंड उसको EG जो है वो काट रहा है, क्रॉस कर रहा है। सो दिस एंड दिस विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BEG इक्वल्स टू EGF, यहाँ पर अब प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब BEG की वैल्यू कितनी थी 65, तो वो हम पुट कर देंगे। सो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो EGF आ गया है विच इज 65 एंड EGF क्या था, y इक्वल्स टू 65 हो गया बिकॉज EGF इज y। सो हमारे पास x भी आ गया एंड y भी आ गया। x कितना आया 15 एंड y कितना आया 65। सो हमें इस क्वेश्चन में x एंड y फाइंड करना था, यस, ठीक है। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन,